हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जी के 2.0 क्लासेस पे स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे मैथ। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इसमें मैं बताऊंगा आपको कि सिद्ध करो कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियो रहने वाली है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, अगर जो आप एक क्वेश्चन लगा लेते हो तो फिर इस √5 की जगह पे चाहे √3 दे दे, चाहे √2 दे दे, चाहे √7 दे दे, या रूट करके कितना दे दे, 11 दे दे। ऐसी कोई भी संख्या दे सकता है जो कह सकता है कि ये अपरिमेय संख्या है, इन्हें सिद्ध करो। बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, पूरे के पूरे सवाल लगाइए खटाखट। देखिए कैसे लगाते हैं। चलिए आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई हम तो मैथ वाले हैं, और मैथ वाले मानने में तो भाई पीछे हटते नहीं है। तो हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, सॉरी √5 एक परिमेय संख्या है। अब भाई मानना ही तो है, कुछ भी मान सकते हो उल्टा सीधा। माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, आप ध्यान से देखते रहिएगा। हमने क्या माना है, √5 को एक परिमेय संख्या माना है। अब देखिए समझिए, परिमेय संख्या किससे कहते हैं। अगर जो हमने कोई संख्या लिखी, जैसे हमने लिख दिया p बराबर क्यू इजकल टू p, ऐसे कुछ लिख दिया। अगर जो मान लीजिए कि p अपान क्यू लिख दिया है, a बराबर p अपान क्यू लिख दिया, तो ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। कौन सी, p बटे क्यू। मगर यानी बट क्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या माना है, √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमने √5 को परिमेय माना, तो √5 इक्वल टू p अपान क्यू लिख दिया है। और यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ ये सब लिखना पड़ता है ना, यहाँ क्यू नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो है। और क्या मानना है, ये एक चीज़ और लिखनी पड़ती है, इसका HCF P और Q यहाँ पे लिखे ना, ये दोनों है ना। देखिए लिखेंगे P और Q का HCF कितना है, कितना होना चाहिए, HCF एक होना चाहिए, तभी तो परिमेय संख्या होगी, अन्यथा नहीं होगी। आप समझिए हमने √5 बराबर p अपान क्यू मान लिया। अब इसके नीचे एक होता है, इसकी तिरंग मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो क्यू √5 इजकल टू p आ गया। अब ये थोड़ा देखने में दिक्कत लग रहा है, तो इसे ऐसे लिख देते हैं, p बराबर क्यू √5, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब लिखेंगे क्या, कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये सब लिखना पड़ता है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, तो मतलब यहीं पे हम लिख देते हैं p का स्क्वायर इजकल टू क्यू √5 का स्क्वायर। अब देखिए इस स्क्वायर से ये तो खत्म हो गया भाई साहब, तो p स्क्वायर इजकल टू क्या बचा, क्यू स्क्वायर और 5, यही तो बचा है ना। अगर जो हम यहाँ से क्यू स्क्वायर निकाल लें तो क्या बचेगा, p स्क्वायर अपान 5, यही तो बचा। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, क्या p जो है 5 से भाज्य हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे p स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, विभाजित होता है या होती है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। और जब भाई p स्क्वायर विभाजित है तो p भी तो विभाजित होगा, और p भी 5 से विभाजित होती है, p भी 5 से, आगे लिख लेना डैश डैश करके। अब समझिए ये p कैसे हो रही है, इससे ये लिखा है p स्क्वायर, तो इससे हम ये भी तो लिख सकते हैं p मल्टीप्लाई p अपान 5, तो इससे ये भी विभाजित हो रही है, p स्क्वायर भी विभाजित हो रही है, बात एक ही है दोनों। अब समझिए हमने क्या लिखा, क्यू स्क्वायर अपान इक्वल टू p स्क्वायर अपान 5, ये हमने लिख दिया है, इतना लिखा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब समझिए हमने लिखा है p स्क्वायर इजकल टू क्यू स्क्वायर 5, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ये मान लिया। अब क्या करना होगा, अब देखिए यहाँ से लिखते हैं क्या, अब क्या लिखेंगे, p बराबर 5m रखने पर, आप अगर जो यहीं पे जैसे हमने अगर जो √5 बताया, अगर जो √3 सिद्ध करने को आ जाए तो क्या करोगे, तो 5 की जगह पे 3m लिखते, यहीं पे पूरी कंडीशन तो सेम ही रहने वाली है, चाहे 5 आए चाहे 7 आए, उससे क्या मतलब है। तो अब p बराबर 5m रखेंगे, किस में, समीकरण 1 में, तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 में